फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हाउ यूट्यूबर्स आर बिल्डिंग $1 बिलियन कंपनीज। अरे वाह! तो चलो वीडियो शुरू करके पता करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आते है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला 2016 में एक ट्राइपॉड और मोबाइल फोन से शुरू हुआ ये चैनल आज के तारीख में 8000 करोड़ का एक बिजनेस बन चुका है। बीबी की वाइन्स एक सेलफोन और दुपट्टे से चालू हुआ ये चैनल इतना ग्रो कर चुका है कि भुवन माम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। पियर बाइसेप, जिसने इनिशियली लोगों को सब्सक्राइब कराने के लिए जगह जगह पर पैम्फलेट बेचे थे, आज 3 स्टार्टअप्स का फाउंडर है। आखिर ये सब कैसे हो पा रहा है यूट्यूब और सोशल मीडिया के इस इकोसिस्टम में? वेल, चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली कहानी से, जो शुरू होती है 2016 में एक सेलफोन और एक ट्राइपॉड के साथ। आज के तारीख में फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन क्या है? वेल, $1.1 बिलियन यानी 8000 करोड़ प्लस। फिजिक्स वाला के फाउंडर का नाम आलक पांडे है और आलक सर को बचपन से ही फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने का प्लान किया था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना कदम रखते ही उन्होंने ये देखा कि यार कॉलेज में तो हर चीज बस रटाई जा रही है, उन्हें जो फिजिक्स में सीखना था और प्रमोट कराना था वो तो कॉलेज में हो ही नहीं रहा था। और इसीलिए अपने 3rd ईयर में उन्होंने इंजीनियरिंग से ड्रॉप लिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर ऑब्वियसली एज लाइक नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान थे क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अपने एजुकेशन से ड्रॉप लिया था और कोचिंग क्लास में उनकी सैलरी महज 5000 रुपए थी। बस ऐसे वक्त में भी आलक सर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ और ही चीज उन्हें परेशान कर रही थी और वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कम दाम में कैसे दिया जाए। और देखा जाए तो ये फिजिकल मीडियम के थ्रू पॉसिबल नहीं होते हुए दिख रहा था और इसीलिए 2016 में उन्होंने YouTube पे अपना सबसे पहला लेक्चर अपलोड कर दिया। इसके बाद YouTube उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और वो रेगुलर होना शुरू कर दिए और एक ही साल में उनके 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतनी बड़ी रीच को देखकर और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन दे पाने का पोटेंशियल देखकर उन्होंने कोचिंग क्लास को छोड़ देने का प्लान किया और YouTube को अपना फुल टाइम करियर बनाना डिसाइड कर लिया। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2022, आज भी आप यही सेम चीज देख रहे हो। उनके रिसेंट लॉन्च हुए JEE कोर्सेज सिर्फ 4200 के थे और ऐसे ही उनके सारे कोर्सेज आज कुछ उतने ही प्राइसेस में बिक रहे हैं। एंड माइंड यू, ये पूरे साल की फीस है। अब आप ही बताओ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के रेट अगर इतने कम हो तो कोई भी बच्चा उसे परस्यू करने का क्यों नहीं सोचेगा। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अपने चैनल को खोले ताकि इंडिया के हर कोने तक बच्चा एजुकेशन को एक्सेस कर सके। इनका इंडिया में एजुकेशन को इसी तरह वाइडली अवेलेबल करने का ये मिशन देखकर एजुकेशन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म GSP वेंचर्स और वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने रिसेंटली इनिशिएटिव में इनके कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अब इतने बड़े अमाउंट की फंडिंग किसी भी कंपनी में यूं ही ऐसे ही नहीं की जाती, बल्कि उस बिजनेस की एबिटिडा मार्जिन देखी जाती है जो कि एक एफिशिएंट बिजनेस का इंडिकेटर होता है। और इस विषय में मिस्टर पांडे के हिसाब से फिजिक्स वाला की एबिटा रेटिंग है 60%। लेकिन इसके अलावा भी इन फर्म्स के PW में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के पीछे 2 और फैक्टर्स भी है। सबसे पहला है PW की ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब एजुकेशन सेक्टर इंडिया में एक बहुत ही बड़ा और प्रॉफिटेबल सेक्टर है। इनफैक्ट इतना बड़ा कि आप इसी से अंदाजा लगाओ कि आपको हर गली में कोई ना कोई क्लासेस या कोचिंग सेंटर तो मिल ही जाए। अब ऐसे में कोई एक नया प्लेयर मार्केट में उतर जाता है तो हो सकता है कि वो लोकली सक्सीड कर जाए, लेकिन एक बड़े रीजनल लेवल पर आने के लिए उसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस किसी लोकेलिटी में होते हैं तो लोकली एडवर्टाइज करने के लिए उन्हें ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है, जैसे बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, चलते बसेस पर अपना प्रमोशन कराना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सब के मिनिमम स्पेंडिंग रेट्स इतने होते हैं, लेकिन इतना सारा प्रमोशन करने के बाद भी कस्टमर्स आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यहाँ पर PW अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है, आइए वो देखते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने कोचिंग की शुरुआत ऑनलाइन या फिर कहो डिजिटल प्लेटफॉर्म में की थी, तो अच्छा कंटेंट देखकर ऑर्गेनिकली यानी कि नेचुरली उनकी ऑडियंस ओवरऑल इंडिया में इतनी बढ़ गई है कि उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ही लो है। यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है कि आप एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना पैसा प्रमोशन और मार्केटिंग में डाल रहे हो, बट उनका जो कोर कस्टमर बेस है वो ऑर्गेनिकली ही आ रहा है। एंड एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जो इनऑर्गेनिकली अपने कस्टमर्स को लाती है, ही डेफिनेटली हैज अ बिग एडवांटेज। एक और एक चीज जो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आलक सर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप भी क्रिएट किया, उन्हें अच्छे दाम में बेस्ट कोर्सेज बेचकर, और इस बिजनेस रिलेशन का इन्वेस्टर्स ने बेसिकली पे किया। बट अब यहीं पर एग्जैक्टली दूसरे इन्फ्लुएंसर्स पीछे
रह रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान सोचता है कि अपना वेबसाइट या ऐप बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम डेटा निकालना कि भाई क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा। एंड यू नो व्हाट, यहीं पर एग्जैक्टली हैबिटेट प्लेटफॉर्म आपकी बहुत मदद करेगा। एनी इन्फ्लुएंसर विद मोर देन 5K सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स कैन ऑनबोर्ड ऑन हैबिटेट, और इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज ऑफ वैल्यू आप सेल कर सकते हो और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वो बेहतर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। आप इवन अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स को पेड प्रोग्राम्स दे सकते हो, और इस पे कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी किसी भी चीज को पोस्ट कर सकते हो, लाइक स्टॉक एंड मार्केट रिलेटेड स्किल्स एंड टिप्स, फिटनेस एक्सपर्टीज विद डाइट प्लान, पर्सनली क्यूरेटेड कोर्सेज, या फिर एक्सरसाइजिंग शेड्यूल अपना खुद का, या फिर अगर आप एक एजुकेटर हो तो कैंडिडेट्स को अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने में आप मदद कर सकते हो, यू नो, विद कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्सेज, या फिर सीवीज कैसे बनाना है, एटसेट्रा। इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी 200+ क्रिएटर्स ने अपने प्रोग्राम्स लेना शुरू कर दिया है, और मैं भी कुछ नया बहुत ही एक्साइटिंग लेकर आने वाला हूं जल्दी। सो इफ यू आर अ क्रिएटर, जाइए साइन अप करिए अभी बाय फिलिंग अ सिंपल फॉर्म, सो दैट IIT के फाउंडर्स आपको फुल फ्लेज्ड असिस्टेंस दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर प्रीमियम प्रोग्राम्स एंड आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग डेटा एनालिटिक्स, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प you in doubling your income at the same time building that strong connection with your audience. So click on the link in the description now, और अब चलते हैं उस सेकंड फैक्टर की ओर जो है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन ट्रांजिशन। अब ये तो क्लियर है कि इन्हें लोगों को कन्विंस करने के लिए बड़े बजट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा PW अब सिर्फ एडटेक तक ही लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट 2021 में इनके ऑफलाइन लोकेशंस इनॉग्रेट करने के बाद ये अब ऑफलाइन कोचिंग के मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं। नाउ माइंड यू, इनके फिजिकल लोकेशंस के कोर्सेज के रेट्स भी सेम ही है। सो अगर रेट सेम हो और ऑडियंस इतनी बड़ी हो, और इंडिया के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे मेजर हब्स में इनके कोचिंग सेंटर्स ओपन हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाला मार्केट भी डोमिनेट करेंगे? सो या, दिस इज ट्रूली एन इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु स्टार्टेड ऑन YouTube। बट यहां पर एक और, जहां पर फिजिक्स वाला फिजिक्स के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर एक दूसरा बंदा था जो फिजिक्स से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, और ये बंदा जिसका नाम है जैक कॉन्टे का आइडिया पेट्रियन आज $4 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। नाउ फॉर ऑल ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट पेट्रियन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट वेदर यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और दूसरे क्रिएटर्स अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उनकी ऑडियंसेस उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहां पर मंथली डोनेशन देकर उस कंटेंट क्रिएटर के नॉर्मल कंटेंट से कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक्सेस कर सकती है। अब ये आइडिया आया किसे? वेल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर और उसके कॉलेज रूममेट को। सो कहानी कुछ ऐसी है कि जैक कॉन्टे, जो कि पेशे से एक फिजिक्स स्टूडेंट था लेकिन अपने दिल से एक आर्टिस्ट, फिजिक्स में कैसे घुस गया भैया, वो भी स्टैनफोर्ड में। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी फिजिक्स की डिग्री को अधूरा छोड़कर अपने फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक को परस्यू करना शुरू कर दिया। म्यूजिक से पेट्रियन कैसे हो गया? और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो और उनकी गर्लफ्रेंड नैटली अपने बैंड पॉम्पलामूस का म्यूजिक बनाकर और उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने भी लग गए थे। लेकिन स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के आने की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब इसी स्ट्रगल के वक्त जैक ने ये नोटिस किया कि उसकी फेलो फ्रेंड और म्यूजिशियन लॉरेन कॉनेल ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म किकस्टार्टर पर एक कैंपेन पोस्ट किया था। एक ऐसा कैंपेन जो उनके एल्बम को रिकॉर्ड और मिक्स करने के लिए एक फंड रेजर का काम कर रहा था, जिसमें यू वोंट बिलीव बट $13,000 रेज भी हो चुके थे। और इसे देखकर जब जैक और नैटली ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने दोस्त के डोनेशन अमाउंट के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला और फंड रेजर से उन्होंने $100,000 से भी ज्यादा रेज कर लिया। सो यहां पर जैक ने थोड़ा सा गौर किया और उसने सोचा कि अपने फेवरेट क्रिएटर्स को इतने सारे लोग मिलकर सपोर्ट करने के लिए बेशक तैयार हैं, लेकिन किकस्टार्टर जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर लोग सिर्फ वन शॉट कैंपेन ही कर सकते हैं। मतलब कि उन प्लेटफॉर्म्स में बल्क में सिर्फ एक ही बार पैसे आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम वहां पर बना रहे। सो वहां पर जैक को क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स में एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम का वैक्यूम दिखाई दिया। और बस फिर क्या था, जैक ने अपने पुराने रूममेट सैम यम को कॉल किया जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपर बन चुका था। उसे फोन घुमाया और ये आइडिया सुना दिया, जिस आइडिया को सुनकर सैम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उस पर काम करना वो दोनों तुरंत शुरू कर दिया। और फाइनली 2013 में इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म को सिर्फ 4 लोगों के साथ लॉन्च किया था, आज उसी प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से भी ज्यादा क्रिएटर्स हैं, जिसमें से कुछ क्रिएटर्स तो महीने के 1 से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं, वो भी पेट्रियन से। अब फ्रेंड्स, YouTube पर हर सक्सेस स्टोरी बिलियंस की नहीं होती, लेकिन कुछ मिलियंस की भी होती है और वो भी बहुत ही इंस्पिरेशनल होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं उस इंसान की जिसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, भुवन बाम, जिसने शुरुआत बस सिर्फ एक फोन के कैमरे से की थी, कुछ फनी कैरेक्टर्स बनाए और आज वो इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है। इतना बड़ा कि आज भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस BBK वाइन्स प्रोडक्शन लिमिटेड खोल लिया है।
YouTube पर Movie अपना में भी खुद आया का था एक शो ना, ढिंडोरा movie के का अलावा आपने किया था हॉटस्टार पर अभी उनका एक और एक ताजा खबर नाम का शो चालू होने वाला है। अच्छा। और इसका मतलब यह है कि बीबी अपना बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। लेकिन और आज के Bollywood। मॉडर्न समय में बिजनेसेस मैनेज करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली डिजिटल कंटेंट का बिजनेस। कि आज इस अटेंशन ग्रैबिंग एरा में अगर क्रिएटिविटी को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो आपका कंटेंट किसी के सामने नहीं आएगा। इनफैक्ट आज के समय में हर क्रिएटिव फोर्स को एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की जरूरत है, जो सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव काम को अच्छे से संभाले। छोटे से स्केल पर इंसान दोनों रोल जरूर प्ले कर सकता है, लेकिन हम एक बड़े स्केल की बात करें जैसे बीबी की वाइन्स के केस में, तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट क्रिएटिविटी का बैकबोन बन जाती है। और भुवन बाम अगर बीबी की वाइन्स का फेस है तो उसका लॉन्ग टर्म फ्रेंड रोहित राज बिजनेस का बैकबोन है। ये वो एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने बीबी के कंटेंट को एफिशिएंटली मोनेटाइज किया, उसे मैक्सिमम लोगों के सामने लाया और बीबी को आज एक ब्रांड बनाया। और ये बात बीबी ने भी खुद एडमिट की है कि आज वो उस मुकाम पर शायद नहीं होते अगर रोहित राज उनके साथ नहीं होता। नाउ सिमिलर टू बीबी, रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स ने भी काफी हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत की थी। इनकी जर्नी फिटनेस, वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग के टिप्स से शुरू हुई थी और आज इन्होंने मंक एंटरटेनमेंट, बिग ब्रेन को और लेवल जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू किए, जिस वजह से एस्टिमेट किया जा सकता है कि रणवीर की नेटवर्थ अराउंड 50 करोड़ हो सकती है। नाउ इन वेंचर्स में रणवीर क्रिएटिव फोर्स के साथ लार्जली एक एंटरप्रेन्योरियल फोर्स भी रहा है, मगर इन वेंचर्स के सक्सेस के पीछे सिर्फ रणवीर ही नहीं बल्कि उसका फ्रेंड और को-फाउंडर ऑफ मंक एंटरटेनमेंट, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसके सीईओ विराट शेठ का भी हाथ है। सो फ्रेंड्स, ये सभी स्टोरीज काफी इंस्पिरेशनल है, लेकिन एक सेकेंड, इससे पहले आप अंधाधुंध पैसों के पीछे भागने लगो, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये सिर्फ सिलेक्टिव केसेस है और ये लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं क्योंकि इनके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज थे एंड ऑब्वियसली हार्डकोर एग्जीक्यूशन। बट यहां पर एक और एक बात आती है, वो होता है टाइमिंग भी। किसी भी इंडस्ट्री में टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो बहुत सारे क्रिएटर्स, इवन मैं इंक्लूडिंग, हमने जब स्टार्ट किया था तब यूट्यूब के रूल्स थोड़े इजी थे क्योंकि कंपटीशन कम था और अब कंपटीशन ड्रास्टिकली बढ़ चुका है। सो इट रिक्वायर्स यू टू बी मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव एंड मोर हार्डकोर विथ योर एग्जीक्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने आप को डिफरेंशिएट सबसे बेहतर करो। कंपटीशन के साथ डिसएडवांटेजेस बिल्कुल आते हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी आते हैं और वो है एक ग्रोइंग मार्केट। YouTube पर आज 1.3 करोड़ चैनल्स हैं और हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी इस भीड़ से आगे चलने के लिए आपको यूनिक बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इंडियन YouTube स्पेस में घुसना चाहते हो। क्योंकि अगर आप सोशल ब्लेड के सिर्फ इन्हीं स्टैट्स को देख लो, यूएस और इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की इनकम में कितना डिफरेंस है, और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है बल्कि लाखों डॉलर्स का डिफरेंस है। लेकिन दुबई की एक मीडिया एजेंसी GSI, जो कि ग्लोबल मीडिया इनसाइट्स है, उसके एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया यूट्यूब का लार्जेस्ट मार्केट है क्योंकि हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। और इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी इनकम में इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? इसके पीछे का रीजन है CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, यानी एडवर्टाइजिंग की भाषा में हर 1000 वीडियो प्लेज में कितने वीडियो प्लेज में एड रन हो रहा है। और इंडिया में इसके कम होने की वजह है लोगों की कम ऑनलाइन प्रेजेंस, यूट्यूबर्स पे लो ट्रस्ट, स्मॉल एडवर्टाइजिंग बजट और पुअरली डिजाइंड मार्केटिंग प्लान्स। और ये भी एक फैक्टर बनता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स एड रेवेन्यू पर कम डिपेंडेंट होकर अपने बिजनेसेस खोलकर वहां से बड़ा इनकम कमा रहे हैं। बट दैट इज नॉट टू से कि यहां पर एड रेट्स नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके यहां पर भी सुधार आ रहा है जैसे जैसे एडवर्टाइजर्स आर विलिंग मोर टू पे टू द क्रिएटर्स। सो होपफुली फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इंस्पिरेशनल रहा। काफी सारे न्यू आइडियाज इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर आपको दे दिए। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट ASAP। आपको रोक कौन रहा है? विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था और कई यूट्यूबर्स थे जिनके हमने वीडियोस देखे भी, रिएक्शंस भी किए हुए, पर उनकी बिगनिंग और उनका जो सक्सेस है, आई वॉजंट अवेयर ऑफ इट। मतलब कुछ कुछ पता था पर इतनी ह्यूज स्केल में दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। पर वही है ना, जैसे ये कहते हैं कि टाइमिंग आपका, कहां कब आपने शुरू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका किस्मत भी। कई लोग इतनी मेहनत करते पर किस्मत साथ नहीं देती, और कई लोग होते हैं किस्मत इतनी होती है उनकी किस्मत उनको चमका देती है। राइट, देखिए ये एक मतलब ये नॉर्मली पूरा वर्ल्ड जो है एक तरीके से देखता है कि इसमें कॉन्सेप्ट पूरा यही है। मतलब एक्चुअली लोग इस कॉन्सेप्ट को देख के यही लगेगा कि अच्छा, अगर पैसा कमाना है तो ये करो, पैसा कमाना है तो वो करो, क्रिएटिव रहो और मेहनत करो, ये करो वो करो। अगर तुम्हें पैसा कमाना है, बड़ी बनानी है अपनी कंपनी, ये सब के लिए, राइट। मगर रियलिटी में क्या है कि
आपको वो करना चाहिए जो आपको बेस्ट लगता है, जिसमें आप खुश रहेंगे। वो तो है, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसान ने जाना है, और अगर आप किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे तो मजा नहीं है लाइफ में। पैसा इज नॉट द गोल। आप किसी भी चीज के पीछे अगर भागते रहेंगे तो काफी समय अब लगे, अच्छा अब मैं 70 ईयर्स का हो गया हूं, एंड ऑफ स्टोरी, बाय बाय, भागता रह गया। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि आपको जो चीज अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है, वो करिए, और इवेंचुअली अगर वही करते रहेंगे तो हो सकता है जो भी हो जाए, ना भी हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो स्टैनफोर्ड वाले भाई साहब थे, जो भी माता पिता किसी के प्रेशर से जो भी फिजिक्स में चले गए, रोते पिटते मार खाते हुए चले गए स्टैनफोर्ड में फिजिक्स में, वहां पे फिजिक्स में जब आजादी मिली तो उन्होंने कहा बाय बाय फिजिक्स में, तो अपने म्यूजिक में जा रहा हूं। और फिर उनकी गर्लफ्रेंड वो भी म्यूजिक में, राइट, और म्यूजिक में काम चल रहा है। तो जो भी है, अल्टीमेटली जिसने वो छोड़ा था, इसलिए नहीं छोड़ा था कि पैसा बनाना होगा, मैं म्यूजिक में तो पता है ज्यादा पैसा नहीं बनता, मगर वो गए थे कि जो आपको अच्छा लगता लाइफ में, क्योंकि ये मेथड अच्छा है कि आप वो करें चीज जिसपे आपको खुशी आती है। तो आप कहेंगे अच्छा मैं पूरी जिंदगी बीत गई खुशी खुशी अच्छा काम करते हुए। अगर उससे आप कोई दुनिया का भला कर पाते हैं और ग्रेट बन जाते हैं, फाइन, बट आपको खुशी होगी अल्टीमेटली कि आपने वही काम किया। अदरवाइज बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे अमीर हो सकते हैं, मगर आप खुश नहीं होंगे, भागते रह जाएंगे। तो मेरा तो यही है कि आप याद रखिए कि टेम्पररी है लाइफ, और जो जो इंसान अमीर हुआ है वो इसलिए अमीर नहीं हुआ क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग रहा था, वो सिर्फ वही कर रहा था जो उसे पसंद था। किसी का भी ले लीजिए, बिल गेट्स का ले लीजिए, वॉरेन बफेट का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, वो लोग कह रहे थे भैया हमें तो वो करना था जो हमें पसंद था, अगर उसके साथ अगर पैसा मिलता है फाइन, बट मेरे को पसंद तो वही है। वॉरेन बफेट भी छोटे घर में रहते हैं क्योंकि कहता है मेरा गोल था ही नहीं था पैसे का, जो मैं कर रहा हूं मेरे को उसमें खुशी होती है। तो वेरी नाइस वीडियो, मगर मैं इसमें कर रहा हूं कि ये रैट रेस में जो दुनिया चली जाती है, अगर रैट रेस में जाएंगे तो बहुत जल्दी टाइम अप हो जाएगा, एंड ऑफ स्टोरी हो जाएगी। मगर जो भी इंसान है वो ये देखे कि जो आपको अच्छा लगता है वही करेंगे, आप सही रहेंगे। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।